हमने एल्गोरिथम एनालिसिस पे डिस्कशन किया था, ठीक है। हमने जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट किया था, और हमने जो है और क्या काम कर लिया था, ठीक है। हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर ली थी, हमने ये ग्राफ्स भी आई थिंक डिस्कस कर रहे थे, और मैंने आपके साथ बिग ओ नोटेशन भी डिस्कस कर ली थी, ऐसे ही है। अगर याद हो तो मैंने बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम्स की भी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करी थी। सबको याद है या नहीं? कल वाली जो कल की क्लास हमारी थी उसमें। जी मुझे याद है। ठीक है, याद है। और ये हमने बिग ओ नोटेशन भी देख ली थी, ये भी याद है, ठीक है। कि हमारे पास ये बिग ओ नोटेशन है, और हमारे पास जो है हमारे पास क्या था, बिग ओ नोटेशन हम कैसे लिखेंगे, और हमने ये भी देखा था कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस, और जो है वो एवरेज केस क्या होगा, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। बिग ओ नोटेशन भी डिस्कस कर लिया था हमने। ये देख लिया था कि हमारे पास ग्रोथ रेट फंक्शंस क्या होंगे, हम किस तरह से अपने एल्गोरिथम्स कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमने बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट का भी जो एग्जीक्यूशन टाइम में कैलकुलेट कर लिया था, हमने ये डिस्कस कर लिया था कि सॉर्टिंग में एवरेज केस, वर्स्ट केस, बेस्ट केस क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम डिस्कस किए थे। कोई मुझे बता सकता है कि लीनियर सर्च का अगर मैं कहूँ कि भाई टाइम, अगर एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करना या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताए तो क्या हो सकती है? लीनियर सर्च याद है सबको? यस, लीनियर सर्च सबको याद है। लीनियर सर्च किस तरह से हम करते थे? यस स्टूडेंट्स, यस मैम। ओके फाइन, ठीक यस है। मैम। ये एल्गोरिथम था, अगर सबको याद हो। हम क्या करते थे लीनियर सर्च में, हम 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को क्या करते थे, सर्च कर रहे होते थे, ठीक है। जहाँ पे वो एलिमेंट हमें मिल जाता था, हम कहते थे, हम उसकी लोकेशन वहाँ पे प्रिंट करवा देते थे, ऐसे ही था। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, तो आपके ख्याल में क्या होगी? कुछ समझ में आता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एक लूप लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजंस कर रहे हैं, ठीक है। तो बता सकते हैं व्हाट वुड बी द लीनियर सर्च एल्गोरिथम्स कॉम्प्लेक्सिटी? अभी हमने लास्ट क्लास में हमने 3 एल्गोरिथम्स को हमने डिस्कस किया था, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। ये याद है? अच्छा जी, देखो, the complexity of search algorithm is measured by the number fn of comparisons required to find item in data consisting of n elements, ठीक है। अच्छा जी, the algorithm is called linear search because its complexity efficiency can be expressed as a linear function। अच्छा, कोई कुछ कह रहा है? मेरी आवाज नहीं आ रही है स्टूडेंट्स? ON, ओके, आवाज आ रही है? आ रही है, अच्छा। आ रही है मैम। बेटा हमजा बाकियों को तो आ रही है, आप चेक करो, ठीक है। अच्छा चले, अच्छा जी, तो हमने क्या कह दिया, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो n कंपैरिजन है ना, कि अब आपके पास जो आपका डाटा है, आप उसे 1 बाय 1 सर्च करते जा रहे हो सकता है वो 10 पे मिले, 20 पे मिले, 30 पे मिले, या एंड में जाके मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या था, जो आपकी, क्योंकि लीनियर सर्च है, तो जो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज लीनियर, ठीक है, लीनियर है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो भी तो दिस इज योर लूप, और इस लूप में ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे भी अगर आप देखें या कैलकुलेट कर लें जैसे हमने कल की थी, तो आप देखें कि आपके पास क्या होगा कि ये एक ही लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो दैट वुड बी, हम क्या कहते थे, जब हमारे पास लूप अगर हम कैलकुलेट भी करते थे तो हमारे पास क्या आती थी, एक लूप की कॉम्प्लेक्सिटी भी, दैट इज n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अगर देखें, एक सेकंड, ठीक है,
तो यहाँ पे है फॉर सर्च एल्गोरिथम्स द मेन स्टेप्स आर द कंपैरिजंस ऑफ आइटम्स with the target value. Continuing these for data models representing the best case, the worst case and the average case. ठीक है, अच्छा मुझे बताएं बेस्ट केस क्या होगा लीनियर सर्च का, एवरेज केस क्या होगा और वर्स्ट केस क्या होगा? मैम बेस्ट केस तो वो होगा जिसमें मतलब हमें फर्स्ट वाले में हमें मतलब मैच मिल जाए, तो हमें मतलब आगे सर्च नहीं करना पड़ेगा। गुड गुड। वर्स्ट केस? सबसे लास्ट में हो ओके नंबर। ठीक है, यस गुड। ठीक है, तो इसका बेस्ट केस क्या होगा? आपने जो सर्च परफॉर्म किया, इसका मतलब है वो फर्स्ट इंडेक्स पे ही हमें मिल गया, इसका मतलब है एक ही हमें जो है कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ा। ठीक है, वर्स्ट केस में क्या होगा? आपके पास कितना है कि आपके पास लास्ट में, सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो आप अगर 100 का एरे तो 100 हो जाएगा, 10,000 का एरे तो 10,000 है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? एन। एवरेज केस क्या हो सकता है? एवरेज केस लेट से कहीं मिडिल में था, 100 फॉर एग्जांपल 100 आपके पास एलिमेंट्स थे, आपको कहीं 50 कंपैरिजंस रिक्वायर्ड थे या 45 लेट से रिक्वायर्ड थे। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो लिखी हुई है ना वैल्यूज कंपैरिजन एज ए फंक्शन ऑफ एन, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट से एन कितना है, आपके पास है 100,000 है एन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बेस्ट केस है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लोकेशन पे ही आपके पास फर्स्ट इंडेक्स पे ही जो है वो आपको टारगेट वैल्यू मिल गई है, आपका आइटम फाउंड हो गया है, तो इट वुड बी 1। ठीक है, कांस्टेंट है। वर्स्ट केस देखो कि लास्ट में मिला है तो एन एन है। ठीक है, और एवरेज केस में क्या हो सकता है? n/2 हो सकता है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल जो है आपको जिसमें एग्जांपल दी 100 कह रहे थे, 50 आपको कंपैरिजंस रिक्वायर्ड थे, 42 कंपैरिजंस रिक्वायर्ड थे। ठीक है, तो ये केसेस हो सकते हैं। द नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड टू फाइंड अ टारगेट आइटम इन बोथ वर्स्ट एंड एवरेज केसेस ग्रोज लीनियरली। ठीक है, तो ये एवरेज केस हो या ये वर्स्ट केस हो, ठीक है, दोनों में कैसे जो है वो आपका जो इस तरह से ग्रो कर रहा होगा लीनियरली। ठीक है, अगर यहाँ पे भी देखो कंपैरिजन ये लिखा हुआ n/2 है, अगर इसको गौर से देखो तो ये होगा एन ही। ठीक है, लीनियरली ही ग्रो कर रहा होगा, लेट्स से 50 60 70। ठीक है, इस तरह से कोई वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर है इसका लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी और इसका बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। यस स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? देखो क्या करते थे हम, डिवाइड करते थे एंड देन हम सर्चिंग करते थे उसमें। बाइनरी सर्च के लिए कुछ बता सकते हैं कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कैसे इसका? लॉग-इन हो सकती है। हाँ, लॉग-इन हो सकती है। लॉग इन हो सकती है। अगर लॉग इन हो सकती है तो कैसे हो सकती है, फिर ये भी बताएं मुझे। इसके अंदर डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए पूछा कि एरे का साइज आउट होता जा रहा है। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा देखो, यू आर राइट कि लॉग इन हो सकती है। लॉग इन क्यों हो सकती है, मेरा क्वेश्चन ये है, कुछ पता है? देखो अगर अभी आपने लीनियर सर्च में कह दिया एन, ठीक है, तो आपने मुझे रीज़न दिया ना मैम कि हम उसको कंपेयर करते जाएंगे, दैट इज़ वो एन होगी। ठीक है, कल हमने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट डिस्कस किया, तो हमने कहा कि एन स्क्वायर थी। क्यों एन स्क्वायर थी, हमने वो भी देखा कि क्यों एन स्क्वायर थी, आपने कैलकुलेट की ना। अगर आप लॉग इन कह रहे हैं तो आप लॉग इन क्यों कह रहे हैं, मुझे ये भी बताएं। इसका साइज छोटा होता जा रहा है ना, क्योंकि बाहर ओके ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा मैं जो हूँ ना आपको अभी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करवा रही हूँ, वो ज़रा सा इसके स्टेप्स देख लीजिए। यू आर राइट कि वाई इट इज़ लॉग एन, क्योंकि हम अपने एरे को डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, पहले 2 हाफ्स में डिवाइड किया होगा, फिर इस तरह से 4 में, इस तरह से। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्लीज़ ये वाले जो स्टेप्स है ना, इसको नोट डाउन करें आप अपनी नोटबुक्स पे। ठीक है, कि बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपको टाइम जो भी आपको कोई भी एल्गोरिथम दे दिया जाए, आपको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना आनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसको पेपर पे ही सॉल्व करें। चलिए मैं दोबारा से एल्गोरिथम एनालिसिस वाली स्लाइड पे चली जाती हूँ, फिर हम वहाँ पे अपना एल्गोरिथम, ठीक है, चले। ठीक है, तो हमने बिग ओ देख लिया था, मैंने कहा था ग्राफ डिस्कस कर लेंगे, अभी ग्राफ डिस्कस करते हैं ये वाला। ठीक है, चले पहले मैं ज़रा सा ये स्क्रीन शेयर है या नहीं?